18 लड़कियां जो है वे मजिस्ट्रेट बनवा वाली है, क्योंकि रिजल्ट आयो है 13 महीने। और खास बात यह भी है कि 60 ज़्यादा लगभग 68% जो बच्चा पास हुआ है 13 महीने लड़कियां ही जो है वे पास हुई है, लड़कियां रो ही नंबर आयो है। यूथ पूरे रात दिन लगा हुआ है। यूथ के साथ साथ महिलाओं में, पुरुषों में भी कोई जोश अगर देखने लायक है तो पहली बार इतना जोश हमने देखा है। जो समाज के होनहार लड़के हैं वो लड़कियों से कम नहीं है, लेकिन उन्होंने दिशा बदल दी। दिशा इसलिए बदल दी, ये आरक्षण की मार ने उनको कमजोर कर दिया। हमारे लड़कों की जो भूमिका है वो दूसरे सर्कल की तरफ चलेगी, इसलिए हमारी लड़कियां इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और ये हमारे लिए सुखद है, प्रशंसनीय है, इसमें कोई संदेह। देश के जो प्रधानमंत्री है ना, नरेंद्र जी मोदी, इनके काम करने का तौर तरीका और इनकी जो प्लानिंग है, हम जहां हमारी सोच खत्म होती है वहां से इनकी सोच प्रारंभ होती है। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 7 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। कृष्ण सिंदूर बार बार भी हो और उन्हें महीने आप जब प्रेस ब्रीफिंग देखी वेगा तो दो जो जाबाज अफसर हा शुरू में जो कर्नल ही और जो विंग कमांडर ही, दो ही महिला ही और नारी सशक्तिकरण रो यो सबू बड़ो मिसाल देश रे महीने देखवा ने मिलो है। और अब बार आप देखोगा कि नारी सशक्तिकरण री ही बात आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अग्रवाल समाज री 18 लड़कियां जो है वे मजिस्ट्रेट बनवा वाली है, क्योंकि रिजल्ट आयो है 13 महीने। और खास बात यह भी है कि 60 ज़्यादा लगभग 68% जो बच्चा पास हुआ है 13 महीने लड़कियां ही जो है वे पास हुई है, लड़कियां रो ही नंबर आयो है। अग्रवाल समाज की जो लड़कियां हैं वनारो सम्मान समारोह जो है उदयपुर महीने में वालों है। इस संदर्भ में आप के गुप्ता जी हूँ बात करांगा, वनारो नाम आप बिल्कुल सुनियो होगा कि किस तरह डूंगरपुर री जो उन्हें सफाई ने लेर जो विजन लेर वे चालिया हा उन्हें लेर पूरा मेवाड़ वागड़ में ही नहीं, प्रदेश में नहीं, देश भर में वड़ारो नाम आप जरूर सुनिएगा, क्योंकि गुप्ता जी रो हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जितना भी दर्शक है वड़ा ने सबने राम राम नमस्कार खमागणी मोहन और आप देख रहे हैं उज्जवल को मेवाड़। हर तरफ नारी सशक्तिकरण की हम लोग बात कर रहे हैं और अब तो बड़े बड़े एग्जाम्पल्स भी हमको देखने को मिल रहे हैं। और इसी कंटिन्यूएशन में हम देखें तो अग्रवाल समाज से 18 लड़कियां जिन्होंने इस एग्ज़ाम को पास किया है उसका सम्मान समारोह होने जा रहा है। थोड़ा सा ब्रीफ इसके बारे में आप करें। जहाँ तक अग्रवाल समाज के इस भव्य कार्यक्रम का सवाल है, जो 17 मई को प्रातः 9:30 पर प्रारंभ होगा, इस कार्यक्रम की भव्यता अपने आप में एक अलग है। हमारे द्वारा पिछले 1 माह से प्रयास किया जा रहा था कि राजस्थान के अंदर कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया जाए जिससे अग्रवाल समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सके। और इस सब बातों को लेकर हमारे द्वारा जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है उसमें मूल रूप से हमारे समाज के 19 बच्चे जो न्यायिक मजिस्ट्रेट बने हैं उनमें से 18 लड़कियां और 1 लड़का न्यायिक मजिस्ट्रेट बना है। और ये केवल राजस्थान के नहीं है, पूरे स्टेटों के बच्चे हैं, जिसमें राजस्थान के सबसे ज़्यादा करीब 11 बच्चे राजस्थान के हैं। हमारे द्वारा ये कार्यक्रम प्रातः 9:30 बजे प्रारंभ किया जाएगा और इस कार्यक्रम की भव्यता कई कारणों से बहुत ज़्यादा हो गई है। एक तो हमने इन मजिस्ट्रेटों का सम्मान और इनके परिवार को भी हमने बुलाया है, और जिनके द्वारा सम्मान किया जाएगा वो न्यायिक अधिकारियों के, मैं ये कह सकता हूँ कि एक ऐसे वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी हैं जिनके द्वारा अगर सम्मान किसी व्यक्ति का होता है तो उसका सीना 56 इंच का हो जाता है, क्योंकि न्यायाधिपति विनीत माथुर जो वरिष्ठ न्यायाधिपति होने के नाते एवं अनेकों ख्याति प्राप्त व्यक्ति है, एवं उनके साथ साथ हमारे समाज के सम्मान्य न्यायाधिपति मनोज गर्ग साहब जो मुख्य वक्ता हो, एवं हमारे प्रदेश के और ये कहूँ कि हमारे सांसद अति विशिष्ट सम्मान्य दामोदर जी अग्रवाल साहब उस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति थे। जब सम्मान जिन न्यायिक मजिस्ट्रेटों का सम्मान होगा, मैं ये मानता हूँ कि उनका इससे बड़ा गौरव उनका हो नहीं सकता। इसके अलावा हमने शहर में कुछ प्रतिभाओं का भी हमने सम्मान का उस दिन प्रोग्राम रखा है, जिन्होंने ऐतिहासिक कार्य किया है, चाहे वो स्वच्छता हो, चाहे झील हो, चाहे पर्यावरण को लेकर, और हमारे समाज के सेवाभावी लोग
जिन्होंने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ काम किया है, उनका भी हम उस दिन सम्मान उन न्यायाधिपतियों से कराएंगे, जिससे समाज के लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकें और उनसे लोग प्रेरणा लें। आज उनका सम्मान है, कल और लोग प्रेरित होकर इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। हम उनका भी आगे आने वाले समय में सम्मान करेंगे। प्रदेश से हमने, पूरे प्रदेश से, राजस्थान प्रदेश से, हर जिले से हमने समाज के पदाधिकारियों को आमंत्रण निमंत्रण दिया है और हमें जो सूचना मिल रही है, पूरे राजस्थान के पदाधिकारी उस दिन अपनी उपस्थिति देंगे। ये भी हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाए तब भी कोई अतिशयोक्ति नहीं। इसके अलावा, क्योंकि ये कार्यक्रम का पूरा जिम्मा यूथ ने संभाल रखा है और यूथ पूरे रात दिन लगा हुआ है, यूथ के साथ साथ महिलाओं में, पुरुषों में भी कोई जोश अगर देखने लायक है तो पहली बार इतना जोश हमने देखा है। और आज सुबह प्रातः 7 बजे से हमारे समाज की हमारे समाज की उपाध्यक्ष बहन वीना जी अपनी टीम के साथ घर घर जाकर पीले चावल रख रही, आमंत्रण दे रही थी, निमंत्रण दे रही थी और हर महिलाएं कम से कम 100 घरों पर जाकर चावल देगी। इसका मतलब संख्या बल हमारे यहाँ आपकी बार इस कार्यक्रम में भव्य रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और हमने हर समाज के व्यक्ति जो भी हमारे कार्यक्रम में उपस्थित होगा, अन्य समाज के लोग का, उनको भी एक प्रतिचिन्ह के रूप में हमने छाता देने का निर्णय किया है, जो सदैव उनको ये याद दिलाएगा कि अग्रवाल समाज केवल सेवा का कार्य नहीं, समर्पण का कार्य भी अग्रवाल समाज करता है और ये नहीं सोचता कि ये मेरे समाज का व्यक्ति है या नहीं है। किसी भी समाज का व्यक्ति हो, हमने सदैव उसका सम्मान किया है काम करने वाले का, और ये हमारा सम्मान इस बात का दोहता के प्रमाण है कि हमने जाति से भी ऊपर उठकर उनका सम्मान करने का कार्यक्रम रखा। जी, ये जो पूरा रिजल्ट आया है न्यायिक मजिस्ट्रेट का, इसमें जो सबसे अच्छी और सरप्राइजिंग बात है वो ये है कि रिजल्ट में लड़कियां सबसे ज़्यादा स्कोर कर रही है और आपके समाज की भी 18 लड़कियां और सिर्फ एकमात्र लड़का है। इस प्रेस वार्ता में अभी आपने एक बात की थी कि अब लड़कों को घबराने की ज़रूरत है। नहीं, मेरा देखिए, अग्रवाल समाज की अगर मैं बात करूं तो हमारे जो समाज के होनहार लड़के हैं वो लड़कियों से कम नहीं है, लेकिन उन्होंने दिशा बदल दी। दिशा इसलिए बदल दी, ये आरक्षण की मार ने उनको कमजोर कर दिया। वो प्रतिभाएं डॉक्टर बन रही हैं। आज अगर अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका के अंदर आज भी अग्रवाल समाज के सैकड़ों डॉक्टर हैं। हमारे इंजीनियर देश और दुनिया में फैले हुए हैं। हमारे यहाँ का जो सक्षम कह सकते हैं या तकनीकी जो युवा है वो सीए में चले गया, क्योंकि उसने एक चीज़ देखी कि न्यायिक सेवाओं से या प्रशासनिक सेवाओं से बेहतर सेवा है हमें आगे बढ़कर दूसरे सेवा सर्कल के अंदर, दूसरे कामों के अंदर अपनी भूमिका निभानी चाहिए, जहां हमें ज़्यादा लाभ मिले। फिर भी आरक्षण रहते हुए भी लड़कियां तो पास हुई है ना? नहीं, उसके पीछे एक लॉजिक है। मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ, लड़कियों के पास पर्याप्त समय है। इस एज में आने के बाद लड़के को व्यापार करना पड़ता है। व्यापार नहीं तो अगर आरजेएस की बात करूं तो उसको वकालत करनी पड़ती है, उसको पर्याप्त समय नहीं मिलता और उसकी, मैंने कहा ना, उसकी रुचि नहीं रही। आरजेएस, आरएस, आईएएस, आईपीएस में हमारे यूथ की रुचि नहीं रही है। हमारा यूथ तो चले गया। पर हम ये कह के लड़कियों का एप्रिसिएशन तो कम नहीं कर सकते। नहीं, हम ये कह के कम नहीं कर रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि हमारे लड़कों की जो भूमिका है वो दूसरे सर्कल की तरफ चलेगी, इसलिए हमारी लड़कियां इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और ये हमारे लिए सुखद है, प्रशंसनीय है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस पर आप क्या सोचते हैं कि अभी हमने देखा था कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर को ब्रीफ करने के लिए आगे 2 महिला अफसर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार नारी सशक्तिकरण की, रिजर्वेशंस की पार्लियामेंट में, विधानसभा में बातें करते हैं और ऐसे में अब 18 लड़कियां जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट बनेंगी। क्या सोचते हैं इस पूरे विषय पर? देखिए, ये देश के जो प्रधानमंत्री है ना, नरेंद्र जी मोदी, इनके काम करने का तौर तरीका और इनकी जो प्लानिंग है, हम जहां हमारी सोच खत्म होती है वहां से इनकी सोच प्रारंभ होती है। इन्होंने 2014 के बाद इस देश का नक्शा बदल दिया। ये आतंकवाद को घर में जाकर मारने की अगर कोई ताकत या सोच या विचार रखता है तो वो देश का यशस्वी प्रधानमंत्री रखता है। और
अगर आने वाले समय में पाकिस्तान ने हमारे देश की तरफ आंख भी उठाकर देखी तो उसके परिणाम के लिए मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आंखें निकालकर हमारा देश का यशस्वी प्रधानमंत्री देश के सामने वो उदाहरण प्रस्तुत करेगा जो आज तक किसी देश के व्यक्ति ने नहीं सोचा होगा। लड़कियों को आगे लाकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये भी प्रमाणित कर दिया कि लड़कियां हमारे किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। और आदमी कोई बात कहता है तो लोगों को पूरा विश्वास नहीं होता, लेकिन अगर किसी लड़की या महिला के द्वारा अगर कोई बात कही जाती है तो वो जल्दी आदमी के दिल में उतर जाती है। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आम जनता को विश्वास दिलाने कि हमारा देश सशक्त है, मजबूत है और हमारा देश आने वाले समय में विश्व गुरु बनेगा, ये संकल्प लेकर देश का यशस्वी प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आखिरी सवाल की तरफ हम चल रहे हैं। आप एक तरफ अग्रवाल समाज है जो लड़कियां हैं जिनकी प्रतिभा है उनको सम्मान दे रहा है, और ऐसे में कुछ लोग देश में ऐसे भी हैं जो सोफिया कुरैशी जो है उन पर टिप्पणी करते हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने खैर डांट फटकार पूरी तरह से लगा दी है। ऐसे में उन पर आप क्या सोचते हैं? एक तरफ आपका समाज है जो प्रतिभाओं का सम्मान कर रहा है, एक तरफ वो हैं जो उन पर टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, हमारा समाज एक प्रतिष्ठित समाज है। हमारे समाज में कुरीतियां हो सकती है लेकिन इस स्तर की नहीं है। हम कभी किसी के ऊपर वाद विवाद करते ही नहीं है। हमारी सोच बिल्कुल पॉजिटिव है। हमारा काम निहित ईमानदारी का है और हमारे समाज का हर एक व्यक्ति, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, उसकी सोच और उसकी जो प्लानिंग है वो सकारात्मक है। हम नकारात्मक है ही नहीं, हम सोचते ही नहीं है। हम आज सोफिया जी की क्यों बात करें? वो कुछ भी बोलें, वो तो नाम के साथ, जिनके साथ ये मुसलमान की डेफिनेशन लग जाती है, उनके लिए चर्चा करने की मैं ये मानता हूँ कि आवश्यकता ही नहीं। वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारा समाज का ना तो महिला बोल सकती है, ना पुरुष बोल सकता है, ना यूथ बोल सकता है, क्योंकि हम इज्जतदार और सकारात्मक लोग। जी, ये जो पूरा सम्मान समारोह और बारे में जो जानकारी है वे के गुप्ता जी खुद आपने डायरेक्ट साझा कर दी, और इसके अलावा जो डिटेल्स है वो आप लोगों ने स्क्रीन पर देखवाना ज़रूर मिल जाएगा। और नारी सशक्तिकरण जी जितनी भी बात है वो एक बहुत बड़ा उदाहरण जो है इस सम्मान समारोह देशवासियों ने, प्रदेशवासियों ने, शहरवासियों ने जो है देखने मिलेगा। और आप लोगों में अपील करनी चाहूँगा कि इस सम्मान समारोह में आप लोग भी जो है बढ़ चढ़ हिस्सों लीजो और आप लोग अपने परिवार बनाने भी लेट जाते हो, ताकि बनाने देख एक बार आपने लगे कुछ करवा रो जो है इंस्पिरेशन जरूर बना लोगों आपने मिले। ये पूरी बातचीत के बारे में आप लोग कहीं सोचो, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सको। चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जल को मेवाड़ लारे मुँह और कैमरा पर सामने।